क्या मुख्य कारण था जो आप सोचे वो पूरा नहीं हो पाया लोकसभा चुनाव? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में दो ध्रुवी चुनाव हो रहे हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दल एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस, भाजपा के विरोध में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। इंडिया ब्लॉक जिसको हाँ, ये दो बाइपोलर इलेक्शन हो रहे थे। इसमें तीन पार्टियां ऐसी भी थी जो इनके साथ नहीं थी राष्ट्रीय स्तर पे। बाकी छोटे बड़े सब दल साथ थे। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पार्शियल रूप से वो भी इंडिया गठबंधन के साथ थी। मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, ये दोनों, हाँ, बहुजन समाज पार्टी और वो बीजेपी। अब इन दोनों राज्यों के जो चुनाव हुए, देश स्तर पे काल्पनिक सवालों में इस देश का चुनाव लड़ लिया गया। एक कह रहा था कि संविधान को हम फाड़ देंगे, जला देंगे, और दूसरा कह रहा था कि इसे हम बचा लेंगे। एक काल्पनिक सवाल और काल्पनिक नरेटिव पे कुछ भाजपा के बड़बोले नेता, कुछ कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के, और इन लोगों की सिंसियरिटी इतनी थी कि गाजीपुर का आप चुनाव देख लीजिए। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में एक मजबूत धड़ा थी, आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, ध्वनिमत से हो गया। विपक्षी सांसदों की एकजुटता संभव नहीं हो पाई। चुनाव के पहले व्यक्तिगत हितों में जो काम शुरू हुए थे, गाजीपुर का सांसद शपथ भी नहीं ले पाया, संसद की कार्रवाई में भाग भी नहीं ले पाएगा, वोट देने का अधिकार नहीं है। आज ऐसे क्रूशियल मौके पे अब आप कल्पना करिए। अच्छा, इन मुद्दों को आप अपने चुनाव में लेकर जनता के सामने गए थे? हाँ, ये मुद्दे तो जिस दिन अफजाल अंसारी ने सिंबल लिया, मैंने पहला अटैक इस पे किया कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता उसने सिंबल क्यों लिया। क्या डील हो गई भाजपा और सपा में गाजीपुर को लेकर के। गाजीपुर का जो राजनीतिक भविष्य समझिए तो दो माफिया, गवर्नर साहब हमारे जो हैं यहाँ के, पिछले 40 साल से यहाँ की राजनीति में थे। माइंडसेट उनका क्रिमिनल है, मिजाज पुरसी अपराधियों की करते रहे हमारे कश्मीर के गवर्नर साहब। और 40 साल से जिले में जो गैंगवार शुरू हुई मोहम्मदाबाद में, उसके सूत्रधार हैं और तमाम हत्याएं हुई इस दौर में, भारी क्षति हुई जिले की। लेकिन ये जो गैंग थी आपस में जो लड़ती रही, उस पूरा जिला दो भागों में बंट चुका था। मैं जिले में नया था, 1.5 महीने में चुनाव लड़ा। चुनाव एक आंदोलन की तरह लड़ा, पब्लिक में उत्साह था। लेकिन जिस तरह से धन बल का, बाहुबल का उपयोग हुआ गाजीपुर के चुनाव में, थोड़ा सा मुझे ये महसूस हुआ कि अभी गाजीपुर में और मजबूत रिफॉर्म की ज़रूरत है, पॉलिटिकल अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया, जरा उनके विषय में आप सोचिए, क्या सोच के वोट दिया। जबकि पहले से पता था कि हमारा सांसद न संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, न वोट देने का इसको संसद में अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार इसलिए दे दिया गया था कि चूंकि फंडामेंटल राइट है चुनाव लड़ना, वोट देना भले न हो लेकिन चुनाव लड़ना आपका राइट है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था इस आर्डर को, इस कन्विक्शन को, तो जब सस्पेंड कर दिया था तो अब वो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है, वो कन्विक्शन तो है नहीं। तो जब कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे कर दिया है, तो चुनाव लड़ने की परमिशन उनको दे दी थी। सजा पे स्टे नहीं है, सजा पे स्टे नहीं, सजा पे स्टे नहीं है। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को थोड़ा सा पढ़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सजा
हाई कोर्ट तय करेगा। हाई कोर्ट तय करेगा। आपको संसद की कार्रवाई में कंडीशनल दिया कि आप मौद्रिक लाभ नहीं लेंगे और आप संसद की कार्रवाई में वोटिंग के अधिकारी नहीं रहेंगे, ये दिया था। नहीं, सजा पे रोक लगाई है, सजा पे स्टे है, कन्विक्शन पे स्टे है। सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा को वो बोला है कि हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था। अब आप कहेंगे तो वो लाइन में पढ़ के फैसला होगा, उसमें एक लाइन है कि शायद उसमें एक लाइन है, चलिए हाँ उमेश जी आप कुछ कह रहे थे अंसारी के आर्डर के विषय में। तो जो आर्डर है वो क्लियर कट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीम्ड इट एप्रोप्रिएट टू पार्शियली अलाउ दिस अपील and suspended the conviction awarded to the appellant in special session trial number this। तो ये कन्विक्शन को सस्पेंड किया गया है फॉर ए टाइम बीइंग। हाँ, इसमें क्लियर कट है। और उसके बाद इसने जो कहा है, चूंकि अब कन्विक्शन जब सस्पेंड हो गया तो आपके वोट देने का राइट बहाल हो गया। जब कन्विक्शन सस्पेंड हो गया तो आपके वोट चुनाव लड़ने का राइट बहाल हो गया। तो इसमें क्लियर कट मेंशन भी है कि द गाजीपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी शैल नॉट बी नोटिफाइड फॉर बाई इलेक्शन इन उस टर्म के लिए, और नेक्स्ट टर्म के लिए है द अपीलेंट शैल हाउएवर नॉट बी इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट द proceedings of house. He shall also not have the right to cast his vote in the house or to draw any perks or monetary benefits. आप संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते, आप वोट नहीं दे सकते और कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। हाँ, देखिए ये तो जरूर उन मतदाताओं के उस पर एक सवाल बनता है कि उन्माद में क्या इतना भी नहीं समझ सकते थे। ये इशू मैंने बनाया था। जो व्यक्ति पिछले 5 साल में संसद में जनता के सवालों के लिए एक सवाल न किया हो, संसद में पूरा कार्यकाल बीत गया और एक उनके नाम पे न शून्यकाल में न प्रश्नकाल में कोई सवाल उन्होंने नहीं किया। फिर उनका 4 साल बाद वो कन्विक्शन 4.5 साल बाद आ गया। इस चुनाव में लड़ने के लिए चूंकि कन्विक्शन स्टेट था, इसलिए कोर्ट भाई तब तक तो चुनाव लड़ने की छूट दे सकती है। हाई कोर्ट ने फैसला न दिया, ये मैंडेटरी तो नहीं था कोर्ट पे, लेकिन एक कंपल्सन तो जरूर था कोर्ट के लिए कि भाई आप लोकस पे बहस होनी थी ना, कैंडिडेचर पे बहस होनी थी ना। कैंडिडेट का कैंडिडेचर चुनाव लड़ने जा रहा है, चुनाव होने वाला, आप बाई इलेक्शन क्यों कराएंगे? और जनता को क्या इतनी समझ नहीं, जो समाजवादी पार्टी को जो लोग वोट दिए, अब उनका भी ये उनसे भी ये उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या सोच के वोट दिए भाई। जब आप जानते हो कि हमारा आज एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव था, विपक्ष अपना प्रत्याशी खड़ा किए था, आपका वोट पड़ नहीं सकता है। कितना गैर जिम्मेदाराना ढंग से समाजवादी पार्टी गाजीपुर का चुनाव लड़ी। प्रत्याशी का अपना हित हो सकता है, पार्टी का कौन सा ऐसा हित छुपा था अफजाल अंसारी को चुनाव लड़वाने में? और अपराधियों के साथ अगर ये होगा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आएंगे तो वो कभी चुनाव में सरकार द्वारा बिठा दिए जाएंगे, कभी चुनाव से दूर कर दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें घटती रहेंगी। राजनीति साहब ये बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, केवल 2 प्रत्याशी आमने सामने रहे, बाकी सभी का जमानत जब्त हो गया, जिसमें आपके सामने ये बसपा एक मजबूत पार्टी। देखिए, जब बाईपोलर चुनाव हो जाते हैं तो इसमें परिणाम किस करवट बदलेगा। हमने बताया ना, काल्पनिक सवाल पे कुछ लोग संविधान बचाने के नाम पे और कुछ लोग संविधान बदलने के नाम पे। हम ही नहीं, ये हमारे पार्टी की गति हो गई। और वो यही नहीं, बीजू जनता दल की भी, बीजेपी की भी यही गति हो गई।
तो जब देश में 2 ध्रुव पे चुनाव हो रहे थे तो 2-3 जगह जो लोग अलग लड़ रहे थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। हालांकि बहन मायावती ने बड़ा ठीक से ये सिनेरियो तय किया था। गाजीपुर में छत्री, बगल में चौहान, उसके बगल में बनारस में मुसलमान, कुशवाहा समाज से चंदौली में, दलित समाज से लालगंज में। उन्होंने उन नेताओं को छोड़ के, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी थे, एक सीट मिली तो बेटे को लड़ाए। आशीष पटेल अपना दल के हैं, एक सीट मिली तो पत्नी को लड़ाए। अखिलेश यादव भी अगर 5 यादव लड़े तो अखिलेश के घरवे के लड़े, छठमा यादव नहीं लड़ा। तो ये लोग परिवारवाद, जातिवाद, जातियों का उपयोग करके अपने को मजबूत करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुख्य सवाल में हम लोग आते हैं, गाजीपुर की जनता ने अपना सांसद अपनी स्वेच्छा से चुन लिया और पिछले 2 दिन से सदन में सांसदों का शपथ ग्रहण चल रहा है, लेकिन गाजीपुर के सांसद ने शपथ लिया नहीं लिया इसकी कोई पुष्ट सूचना अभी तक किसी ने नहीं दी। तो इसकी मुख्य वजह क्या समझा जाए? क्या आपको पता है इस बारे में? कुछ बताइए। संसद में इनका नाम अंत तक नहीं बुलाया गया और ये फिर उठे चले गए सदन से। शपथ ग्रहण में संसद की कार्यवाही में इनको भाग लेना मना है सुप्रीम कोर्ट से। इस संसद गए ही उस झुंड में कोई पहचान नहीं पाया संसद में। संसद की पार्टी के जो नेता ये उन्हीं के भीड़ में छुप के निकल गए। ये लुका छिपी वहां भी खेल रहे हैं, संसद में भी। इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में गए कैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ? जब आपको कार्रवाई में भाग नहीं लेना है, आप क्यों गए? आपके पास शपथ ग्रहण के लिए फोन नहीं आया, लेटर नहीं आया, आप क्यों गए? आप एलिजिबल नहीं है संसद में जाने के, क्यों गए? ट्रेसपासिंग का चार्ज लगना चाहिए। उनको निमंत्रण छपवा के आया था कि आइए आपको शपथ दिलाई जाएगी, वो आप नहीं, बाद में नहीं दिलवाया गया। भाई आप कार्रवाई में जाने पे रोक है, आपकी संसद में जाने पे ही रोक है। आप किसी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, आप वोट देने का राइट नहीं है। वोटिंग डे था आज संसद में नहीं गए होंगे? नहीं गए होंगे, जाना तो कल भी नहीं चाहिए था। तो लुका छिपी खेल रहे थे कि बगल से किसी तरह से जुगाड़ बैठा ले, ओथ ले ले। रेडियो का प्लेट अपने शहरों के पीछे वो देखे जा रहे हैं। देखिए, अब वो अखिलेश जी और अफजाल जी यही बता सकते हैं कि उनके चुनाव लड़ने का कारण क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति की योग्यता न हो, ये पता हो उस कैंडिडेट को भी और उसके मुखिया को भी, उसको चुनाव लड़ाने की मजबूरी है या समझौता है सरकार से, भाजपा के साथ। देखिए, आप जब किसी दल के सदस्यता ले लेते हैं तो अपने आप पार्टी से, अब निकालना न निकालना, ये तो आप जब तक सांसद थे उस बीच में चुनाव के पहले कई बार मुख्तार को निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया। जैसे पूर्व में इन लोगों को इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, वैसे इस बार लोकसभा चुनाव में कार्रवाई नहीं हुई, और ये कार्रवाई ना होना क्या बहुजन समाज पार्टी के जो मूल वोटर थे उनके में गलत संदेश गया? देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे पार्टी की सदस्यता जाके स्वीकार कर ले तो पार्टी कहे कि अभी हम आपको निकालेंगे, ये कोई मोरल वो बनता नहीं है। आप स्वेच्छा से चले गए दूसरी पार्टी में, अब आपकी ये बेहयाई है कि आप कह रहे हैं कि अभी हम उस दल में भी है। इस पे एक्शन तो उनको लेना चाहिए, अखिलेश यादव को, कि वो अभी बता रहे हैं कि हम बसपा के हैं, बसपा में रहे हैं, तो इस पे समाजवादी पार्टी क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सवाल अब उन पे बनता है। मरे हुए को क्या मारना? जब हमारे यहाँ से गए तो मर चुके थे। नहीं, वो करीबी है तो अखिलेश जी समझे। अगर देखिए, भविष्य के सवाल जो हैं वो अभी काल्पनिक हैं। पॉलिटिक्स लैंडस्केप नहीं है, ये क्लाउड स्केप है, ये हमारा भी मानना है। हर क्षण परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं,
27 में क्या होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। जब 27 आएगा तो देखा जाएगा। अभी जो था वो हकीकत थी कि हम अलग थे, हमें नुकसान हुआ, हम दलों को न लेके सामाजिक स्तर पे ताना बाना बिठाने का एक प्रयास किए जो सफल ना हो पाया। गाजीपुर के विकास के देखिए इस पे तो अब सांसद का काम ही होता है कि अपने जिले के क्षेत्र के उसका दायरा सीमित नहीं होता है, वो देशव्यापी कानून बनाता है। आज जैसे आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी मैं चुनाव में भी कहता था, अब भी कहता हूं, एजुकेशनल सिस्टम इस देश की सबसे बड़ी समस्या और हमारे जैसे आंदोलनकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। निजी स्कूलों में हर साल सिलेबस अलग, किताबें अलग, ड्रेस अलग, और स्कूल जो हैं बड़े बड़े शहरों में वो तो अब केवल ड्रेस, किताब और ये सब बांटने के सेंटर बन गए हैं। पढ़ाई के लिए आपको कोचिंग में जाना पड़ेगा। देखिए अब शपथ अगर नहीं सब तरह से समझिए कि उच्च सदन का चुनाव हुआ, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया और जो कानून है उसको शपथ लेने नहीं दिया, ऐसे में गाजीपुर का विकास का क्या होगा? देखिए जनता को पहले से ये पता था, गलती जनता की है। या जातिवाद के चक्कर में गाजीपुर फंस गया? जाति और गैंगवार जो है, ये दो गैंग, मैंने बताया ना कि दो गैंग और आपस में ये धींगा मुश्ती करके और ये लोग अपने को इस्टेब्लिश किए थे। बाकी दोनों लोगों के पास एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी नहीं है, सोच नहीं है। इस जिले को रक्त रंजित बना दिया है इन मोहम्मदाबाद के दोनों परिवारों ने, और आपसी रंजिश से पूरा जिला अछूता नहीं रहा। एक बात आपने कही थी वो वही खत्म हो गई। आपने कहा था कि मनोज सिन्हा जब से आए हैं तब से मोहम्मदाबाद की गैंगवार बढ़ गई, क्या मामला था वो? देखिए वहाँ बाबू विजय शंकर राय हम लोगों के अध्यापक भी रहे, आदर्श स्कूल में हम लोगों को पढ़ाए भी थे। भारतीय जनता पार्टी की नींव डालने वाले बाबू विजय शंकर राय गाजीपुर जिले में, जहाँ कम्युनिस्टों का गढ़ था, कांग्रेस का वो था, उसमें एक कड़ी होगी, वो एक कड़ी नहीं मूल कड़ी थे, मूल कड़ी थे। उस समय वो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं था। उस समय मनोज सिन्हा को विजय शंकर राय ने चुनाव लड़वाया था गाजीपुर लोकसभा, और जो मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ किया वही सिन्हा जी ने विजय शंकर राय के साथ किया। जब ये पावर में आए तो विजय शंकर राय के खिलाफ बनारस से ले आए उनको, कृष्णानंद राय को, वो बेचारे भले आदमी, और वहाँ जंग करा दी। वो राजनीतिक कम रक्त रंजित ज्यादा हो गई और उसका खमियाजा बेचारे उस परिवार को भुगतना पड़ा। और वो केवल वही परिवार नहीं भुगता, सैकड़ों परिवार भुगत रहे हैं उसका परिणाम। तो ये गैंगवार वहीं से शुरू हुई जब कृष्णानंद राय जी मुख्तार अंसारी को चुनाव हरा दिए हैं। अफजाल अंसारी चुनाव हरा दिए। अब वो जो रिएक्शन शुरू हुआ उसके लिए भी बड़े बाहुबल धन बल यूज किए गए थे। तमाम राजनीतिक आपराधिक गतिविधियां भी उसमें चलाई गई थी। पूरा जिला दो गैंग में बट गया था। तो ये जो गैंगवार हुई उसी में दो गोल में अभी तक जिला बटा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिला जल्द ही इन नापाक चीजों से दूर हो जाएगा और शुद्ध रूप से राजनीतिक माहौल में अपने भले के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए, इस जिले और प्रदेश और देश की भलाई के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई के लिए वो अपने को तैयार करेगा और आगे आएगा। शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ कराए जाएंगे और इन आपराधिक मानसिकता के लोगों के लिए अब इस जिले में कोई जगह बचेगी नहीं। आपको
क्या लगता है कि जिस तरह का लोकसभा में कल और आज और परसों देखा गया, गाजीपुर के सांसद को शपथ ग्रहण का मौका नहीं मिला, तो क्या लगता है कि जल्द ही चुनाव की भी परिस्थिति बन सकती है? तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो फिर वो तो स्थिति है ही है। ये तो भाजपा भी देखिए, ये तैयार रहना चाहिए क्या? जनता को तैयार होना पड़ेगा। जनता तो बेचारी इतनी भोली भाली है, इनोसेंट है कि सब कुछ जानते हुए भी भावावेश में, किस उत्तेजना में, किस लहर में क्या सोच करके एक बार उसने गलती कर दी। जनता ने गलती की या समाजवादी पार्टी की मुखिया ने गलती की? भाई जो लोग वोट दिए, अब पार्टी क्या कोई ऐसी है, जनता के द्वारा ही बनी है ना। मुखिया की गलती, जनता ने वोट किया, इसकी भी तो गलती है जब पता था कि कैंडिडेचर नहीं है। आंख बंद करके अंधभक्ति से काम होगा, नुकसान तो अंधभक्तों का ही है। लेकिन ये है कि होते हैं। अफजल अंसारी को अपनी जगह अपनी मीडिया को लड़ाना चाहिए था। उसका कैंडिडेचर था चुनाव लड़ने का, वो लड़ सकती थी। आप बता रहे थे शायद उनसे आप जब गए थे तो मुलाकात हुई थी, तो आपने पूछा भी था? हाँ, मैं वहीं हतप्रभ रह गया डीएम कार्यालय में जब उन्होंने बताया कि मुझे स्टिक मिला है। और गोपाल ने बताया, वो मेरा सहयोगी साथी है विद्यापीठ में, हम लोग जब बीएचयू में थे तो वो विद्यापीठ में रहते थे और हमारे आंदोलनों के साथी हैं, मोर्चा के गोपाल यादव। उन्होंने हमसे बताया कि नेताजी सिंबल हमने लिया है। जो शपथ नहीं लेने दिया गया, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर, मैं इसके खिलाफ जाऊंगा, शपथ क्यों नहीं लेने दिया गया? देखिए, इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, इस पे डायरेक्शन लेने जाएंगे। इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी जब तक वो जाएंगे तब तक हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। वो कहेगा कोर्ट की फैसले का इंतजार करिए। सिंपल सी बात है ना भाई, बहस हो चुकी है, डेट बस पड़ी है ना। और ये देखिए कि भाजपा और समाजवादी पार्टी, इन दोनों लोगों के वकील, सरकार के वकील और अफजाल के वकील की सहमति से फैसला चुनाव बाद के लिए लगा दिया गया। नहीं तो फैसला तो 31 दिसंबर को ही होना था। डॉक्टर साहब, अगर आपको गाजीपुर का सांसद जो शपथ नहीं ले पाया, इस बारे में जनता से कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? जनता भावावेश में न रहे, अपने हितों का ध्यान रखे, जमीनी मुद्दों पे काम करे। आजकल आम आदमी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बड़ी चीज है। इसके लिए लड़ाई लड़े, जातिगत और धार्मिक और आपराधिक उन्मादों से दूर रहे, राजनीतिक बर्ताव करे और राजनीतिक सोच रखे। सामाजिक विकास के लिए पूरे समाज की एक यूनिट बन के वो काम करे। मैं जनता को प्रणाम करता हूं, उन्होंने मेरा भी अच्छा सहयोग किया। कुछ कारणों से फिर जो लहर चली उसमें कुछ वोट हमारे कम हो गए। जनता का फैसला है, जो भी फैसला। हमने बता दिया ना कि बाइपोलर लड़ाई देश भर में चल रही थी, हम उसे ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रायंगुलर बन चुकी थी, लेकिन फिर बाद में अब हमारे दल का यहाँ कोई ठीक से प्रचार भी नहीं करने आ पाया बड़ा नेता। ये मेरा दुर्भाग्य था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री 3-3 और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री 3-3 बार। तो अब इन लोगों ने प्रेस्टीज बना लिया था, खुला खेल हुआ। हमारे साथी लोग जो थे बनारस के कार्यालय में भी बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ से पैसा सप्लाई हो रहा है, जो बनारस आ रहा है वो गाजीपुर भी जा रहा है। नंगा नाच हुआ है धनबल का, बाहुबल का, भाजपा की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। भोली भाली जनता फंस गई, लेकिन उम्मीद है और जनता को इस बात का कसक है कि हमने एक लड़ने वाले नेता को खो दिया है, अवसर नहीं दिया है। गाजीपुर की जनता के बीच आप दिखेंगे? मैं उन्हीं का हूं, उन्हीं के बीच रहूंगा। धन्यवाद।